नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जब विवाह होता है तो विवाह का निमंत्रण किस किस देवता को कब कब देना चाहिए। तो सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश को देना चाहिए, जो विघ्न करता है और सबसे पहले उनका ही पूजन किया जाता है, इसलिए गणेश जी का वंदन किया जाता है। दूसरा निमंत्रण भगवान लक्ष्मी नारायण को दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो दाम्पत्य जीवन के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ही सुखद जीवन बीते और मांगलिक कार्य में निर्विघ्न समाप्ति हो। तीसरा निमंत्रण हमें हनुमान जी को देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बुरी शक्तियों से हमें विजय प्रदान करते हैं और हमेशा शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हमारा विवाह जो है बिल्कुल सफल हो। चौथा जो एक महत्वपूर्ण है, हमारे कुल देवी और देवताओं का, उनके हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए कुल देवी देवताओं का जो है हमारा स्थान इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए चौथा जो है उन्हें पूजन किया जाता है और उन्हें विवाह का कार्ड देना चाहिए। पांचवा जो है हमारे पितरों का समय रहता है और पितरों का जो कार्ड रहता है, तो पितरों को पांचवा कार्ड देना चाहिए, जिससे पितरों की पूजा होती है और यह कार्ड पीपल के नीचे रखा जाता है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमें वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसके बाद में मामा और ननिहाल पक्ष में कार्ड दिया जाता है, जिससे मामा भात के लिए, मायरा भरने के लिए आते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद रहता है। तो ये पांचों कार्ड जो है विवाह के जब शुरू होते हैं, तो जिस समय मांगलिक कार्य शुरू होता है उस समय ये 5 कार्ड वितरित करने चाहिए और इन देवी देवताओं को प्रदान करने चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल रहे और विवाह भी निर्विघ्न समाप्ति हो। क्योंकि दाम्पत्य जीवन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है और इसमें निर्विघ्न समाप्ति का और बिना किसी रुकावट के कार्य करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इन 5 देवी देवताओं का यदि आप पूजन करते हैं, 5 कार्ड पहले ही प्रदान कर देते हैं, तो आपका जो वैवाहिक मांगलिक कार्य है वो बिल्कुल सफल रहता है और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। तो इसलिए मैंने आपको दोबारा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि पहला कार्ड भगवान गणेश जी को, दूसरा कार्ड भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को, तीसरा कार्ड भगवान हनुमान जी को, चौथा कार्ड हमारे कुल देवी देवताओं को, पांचवा कार्ड हमारे पितृ देवताओं को और छठा कार्ड मामा और ननिहाल पक्ष में देना चाहिए। इसलिए इन 5 कार्डों को यदि मैंने आपको दोबारा याद दिला दिया, इन 5 कार्डों की आपूर्ति आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएंगी और वैवाहिक जीवन जो है मंगलकारी और अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिन मित्रों के भी विवाह के जो आप कार्ड जो वितरित करते हैं, तो सबसे पहले ये 5 कार्ड वितरित करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका मांगलिक कार्य बिल्कुल अच्छे से सफल होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।